कन्या राशि, यह एक शक्ति आपके पीछे पीछे ये एक चीज लेने के लिए घूम रही है। आखिर क्यों? दोस्तों, सच्चाई सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति आपसे कुछ मांग रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर ये चीज़ है, इस शक्ति को अगर आप नहीं दोगे तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। बात आपके भले की है, हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखती है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि एक देवी हैं जो आपके पीछे पीछे घूम रही हैं, और ये पिछले 3 महीने से आपके पीछे पीछे घूम रही हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं है। लेकिन ये देवी आपके आगे पीछे क्यों घूम रही हैं, आपको पता भी नहीं लगा होगा। आप सभी को हम बता दें कि अपने जीवन में जितना भी लोग मेहनत करते हैं, किसी को उससे ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाती है। आपने भी अपने जीवन में मेहनत की है, जितना आपने परिश्रम किया है उस परिश्रम के बराबर आपको नहीं मिला है। आपके किस्मत में इतना नहीं आया है जितना आप चाह रहे थे। लेकिन मैं सच बताऊं, आप अगर अपने भाग्य को कोस रहे हैं तो ऐसा नहीं है, भाग्य आपका तेज है। ये देवी आपकी ओर अब आकर्षित हो चुकी हैं, और दोस्तों, ये सब कुछ आपके कर्मों का ही फल है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं, इसीलिए ये देवी आपकी तरफ आकर्षित हुई हैं। आपने दिन रात मेहनत की है, आपने दिन रात संघर्ष किया है, हमेशा अच्छा काम किया है, कभी भी गलत लोगों के साथ नहीं रहे हैं, और ना ही दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं कि गलत कार्य करेंगे। अगर आपको पता चल जाता है कि ये इंसान गलत है, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, तो आप उसका साथ भी छोड़ देते हैं। आप इतने भले इंसान हैं, आप अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहते। दोस्तों, सभी के प्रति आप आदर भाव का और अच्छा भाव रखते हैं। भगवान के ऊपर आपको अटूट भरोसा भी है। दोस्तों, जो लोग ऐसा कर्म इस कलयुग में कर रहे हैं, तो वो समझ लो कि साक्षात भगवान सकारात्मक ऊर्जाएं उनको देंगे, और इसी का असर है कि देवी जी आपके आगे पीछे घूम रही हैं। दोस्तों, आपको अभी तक इसका आभास नहीं था, लेकिन दोस्तों अब आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये देवी अब आपके आसपास घूम रही हैं, आपका पीछा नहीं कर रही हैं, आपके आसपास घूम रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता चलने वाला है कि आखिर आप सभी के जीवन में जितनी भी परेशानियां लगातार बनी हुई थी, और फिर अचानक से धीरे धीरे करके परेशानियों का हल भी आपको मिलता गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, इन सभी के पीछे इस शक्ति का ही हाथ है, और ये शक्ति आपकी भलाई के लिए ही ये एक चीज़ आपसे मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके घर में वास करने वाली आपकी कुल देवी माता हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल देवी आपके घर में वास करती हैं और आपके पूरे घर की रक्षा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब कुल देवी आपके घर में रहती हैं तो दुश्मन के नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं आने देती। जी हाँ दोस्तों, जब कुल देवी आपके घर में घूमती हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपके पूरे कुल की रक्षा कर रही होती हैं। आपके घर के चारों तरफ अपना एक सुरक्षा का आवरण बना करके बैठ जाती हैं। दुश्मन जितनी भी चाहे तांत्रिक क्रिया कर ले, लेकिन दोस्तों आपके घर में वो कुछ नहीं कर पाता है। जब भी आप घर से निकलते हैं, तब आपके ऊपर दुश्मन की तांत्रिक क्रिया असर कर जाती है। इसीलिए दोस्तों, ये देवी आपसे यह एक चीज़ मांग रही हैं। वो चीज़ है दोस्तों, अपने जीवन के सारे दुख, सारे दर्द, सारे संकट, सारी समस्याएं। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये देवी आपके जीवन से आपके दुखों को मांग रही हैं। आपके जो जितने कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको मांग रही हैं। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, पर ये सब कुछ देवी आपसे मांग रही हैं। और ये कैसे होगा? जब आप अपने जीवन में वो कार्य करेंगे जिससे आपको खुशियां प्राप्त हों। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान को खुशियां प्राप्त होती हैं, तब इंसान के जीवन से दुख दर्द अपने आप चला जाता है। इसीलिए अब आपको इस देवी के संकेत के ऊपर चलना होगा। दोस्तों, ये देवी संकेत दे रही हैं
कि अब आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो ये दो चीज़ें अपने साथ में रखकर ही हमेशा निकलें, ताकि आपके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, कुछ क्षति ना कर पाए, ना ही आपके जीवन में कोई दुख दर्द आए। सब कुछ ये देवी माँ अपने ऊपर ले लेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। और ये देवी कौन है, ये दो चीज़ें कौन सी चीज़ें मांग रही हैं, क्या देवी माँ का संकेत होगा, हम आपको उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि ये सब क्या है और वो दो चीज़ें कौन सी हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए। हमारी आपसे एक विनती है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दिन रात मेहनत करके इकट्ठा करते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बहुत सारी मेहनत के बाद ऐसा वीडियो हम आपके लिए बना करके तैयार कर पाते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि ये दो चीज़ें इतनी खास और महत्वपूर्ण हैं कि हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, सब कोई आपकी बात मानने लगेंगे। साथ ही मित्रों, आपको करोड़ों की धन संपत्ति भी आपके हाथ लगेगी। आप करोड़पति बनने के रास्ते पर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि ये अचूक है। अगर देवी माँ प्रसन्न हो गई, कुल देवी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसका जीवन ऊपर उठ जाता है, किस्मत आपकी बदल जाएगी। मित्रों, आपको बता दें कि ये दो चीज़ अपनी जेब में रखने से पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। मित्रों, लोग कहते हैं ना कि दुनिया कदमों में झुका लिया इस इंसान ने। तो सामान्य सा आदमी कोई बात अगर ऐसा कर जाता है तो फिर दुनिया उसको मिसालें देने लगती है, दुनिया उसके बारे में पूछने लगती है, जानकारी इकट्ठा करने लगती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। मैं बता दूं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये देवी माँ हर एक मुश्किल से आपको आज़ाद कर देंगी। तो इसीलिए ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अगर परेशान आप हो चुके हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिए। मित्रों, आज इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम को जो अंत तक देख लेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी फिर देखने को नहीं मिलेगी। उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, उसका जीवन में उसका पासा ही पलट जाएगा। तो इतना बड़ा और अच्छा चमत्कार आपके साथ होगा जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मित्रों, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को पूरा देखना ये बहुत ही खास है। ऐसा बार बार नहीं वीडियो बनता है, ना ये इतनी महत्वपूर्ण बात आपको बार बार पता चलती है। आज इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसी भविष्यवाणियां बार बार नहीं होती हैं। पूरा ज्योतिषीय कार्यक्रम अकेले में देखना। आपको बता दें, अब आपका जलवा पूरा दुनिया देखने वाली है। बहुत सारी शक्तियां अब आपके जीवन में आपको मिलने वाली हैं, तभी आप जीवन में ऊपर उठ पाएंगे। जब ये आप पूरा देखेंगे तभी आप अपने जीवन में विकास कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये देवी अब आपको करोड़पति बना देंगी, लेकिन मित्रों, आपको ये दो गलतियां भी नहीं करनी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, क्योंकि आपके हाथों जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप भी हुआ था। मित्रों, जाने अनजाने में बहुत सारे इंसानों से गलतियां होती रहती हैं और बाद में हमें उसकी तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो इसीलिए जब अब ये कुलदेवी माता आपको सब कुछ देना चाहती हैं, तो अगर आप अब भी चूक कर देंगे तब तो जीवन में परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए अब चूक नहीं करनी है। अगर आप अभी भी चूक करेंगे तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से फिर गुजरना पड़ेगा, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में मैं देने आया हूँ। मैं बता दूँ कि आपको कौन सी दो सावधानियाँ रखनी है, कौन सी दो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पहली बात तो आपको जाने अनजाने में भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपके धर्म के खिलाफ हो। कोई गलत काम आपको नहीं करना है, जैसे किसी को सताना, जैसे किसी गरीब का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जैसे किसी को धोखा देना, जैसे किसी के मन को दुखाना, जैसे कोई अगर तकलीफ़ में है, कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, मजबूरी में है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। वहीं दूसरी तरफ
आपको एक काम से और पूरी तरह से बचना होगा। वो काम है कि आप जहाँ पर गलत गलत काम होते हों वहाँ नहीं जाना है। जैसे जहाँ पर मदिरापान होता हो, जहाँ पर लोग मांसाहार का सेवन करते हों, जहाँ पर लोग जुए खेलते हों, मतलब जितना ये गलत चीज़ें हैं, शैतानी चीज़ें हैं, इन जगहों पर आपको नहीं जाना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये देवी आपके आसपास ही रहती हैं, वो आपसे और प्रसन्न होंगी। इसीलिए मित्रों, मैं बताऊं कि आपका दुश्मन भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इस देवी ने आपको हमेशा बचाया है। जब भी दुश्मन ने वार किया है आपको पता नहीं है, लेकिन इसी देवी माँ ने आपको हर बार बचाया है। कई बार इस देवी माँ ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। इसीलिए मित्रों, आप सही सलामत हैं। आपको बता दें कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस देवी की कृपा से ही खुशियां हैं। इसीलिए इस देवी को कभी भी नाराज मत करना, वरना आपके घर में जो भी थोड़ी बहुत खुशियां बची हैं वो भी खुशियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। मित्रों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर जरूर मिलती रहें। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में हजारों करोड़ों की खुशियां दस्तक देने वाली हैं। ऐसी कृपा महादेव जी की और इस देवी माँ के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको बता दें कि आपके घर में ये देवी प्रवेश कर चुकी हैं। आपको बता दें कि आपके घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो खुशियां आपकी छिन गई हैं अब आपको वापस मिलने वाली हैं। अब आप पहले जैसी खुशी, जैसे बचपन में खुश रहते थे, वैसी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। पिछले 5 सालों से ज़्यादा साल से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। ये 5 बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में आपका पूरा खेल बदल के रख देंगी। जी हाँ मित्रों, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। आपको बता दे, राज तिलक आपके माथे पर सजने वाला है। खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। मित्रों, घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। चारों तरफ आपका नाम गूंजेगा। जिधर आप जाएंगे उधर ही आपके नाम की चर्चा होगी। मित्रों, अब सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लोग आपसे अभी तक मिलना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपसे बात नहीं करना पसंद करते थे, वो भी आपके चारों तरफ घूमेंगे। आपका बोलबाला होगा, किस्मत आपकी छलांग लगाएगी। आपको 5 खुशखबरियां क्या मिलेंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कहीं आर्थिक लाभ होने वाला है, बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं किसी निवेश से बड़ा पैसा मिल सकता है। अचानक पैतृक संपत्ति बड़ी आपकी हासिल हो सकती है। कहीं पर आपकी बड़े पैसे पर नौकरी लग सकती है, तो वहाँ से बड़ा पैसा मिल जाएगा। या आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इस वजह से आपके जीवन में पटाखे फोड़ने का समय आएगा। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आपके जीवन में आने वाला है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि आपके जीवन में अब बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही थी वो इस देवी माँ के आशीर्वाद से अब खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में अब ये सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं। और क्यों? इन देवी माँ के आशीर्वाद से। अब आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो दवाएं पहले असर नहीं कर रही थीं, अब वो असर करने लगी हैं। जो पहले आप मुसीबत में थे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थीं, एक आदमी बीमार रहता था, फिर दूसरा हो जाता था, तीसरा हो जाता था, तो वो अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके घर से बीमारियां अब छूमंतर हो जाएंगी। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है वो ये है कि आपके जो संतानें हैं उनका कैरियर उछाल मारेगा। अब आपके जो बेटा है, बेटी हैं, जिस भी चीज़ की ये तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी लगेगी। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे अपने प्रमोशन का, वो आपको प्रमोशन मिलेगा। आप अगर व्यापार करते थे, व्यापार में आप अभी तक परेशान थे, आपका व्यापार नहीं चल रहा था,
तो वो व्यापार भी आपका अब दौड़ने लगेगा। तो व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा शुभ लाभ होने वाला है। अगर आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे तो उसका भी योग है, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। जैसे आप मान लो दुकान करते थे तो 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान, ऐसा योग अब बन रहा है। तो आप अपने व्यापार में विस्तार ला सकते हैं, विस्तार का योग है, आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अगली जो बड़ी खुशखबरी है वो है कि अगर अभी तक आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कर्ज से, आप कभी भी अगर कर्ज से मुक्त होना चाहते थे तो फिर दूसरे काम आ जाते थे, आपको पैसे वहाँ लगाने पड़ते थे, और कभी कभी एक कर्ज पूरा पटता नहीं था तब तक दूसरा कर्ज आपको लेना पड़ रहा था। इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, ये सारी समस्याएं आपकी अब गायब होंगी। कर्ज आपका धीरे धीरे चुकता हो जाएगा, उतर जाएगा आपके सर से, कर्ज का बोझ उतर जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली अब स्वयं चल करके आ रही है। आप अपने परिवार में सबको खुश कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके सर पे कर्ज था तो आप खुद चिड़चिड़े हो रहे थे और उसी चक्कर में आप अपने परिवार वालों के साथ भी संबंध खराब कर रहे थे। तो ये सब अब खत्म होने वाला है। पांचवी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है वो है कि अब जितने भी आपकी राशि के लोग हैं और जो अपना शादी विवाह करना चाहते हैं या जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे योग हैं। तो उनको अपना मनपसंद वर या मनपसंद कन्या मिलेगी और बहुत अच्छी धूमधाम से शादी होगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर घर वाले अभी तक आपकी शादी को नामंजूर कर रहे थे तो वो किसी भी तरह से ही सही, लेकिन वो मान जाएंगे, वो भी आपके पक्ष में आएंगे, आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। अब मित्रों उस बात की बात करते हैं कि मैंने बताया था कि ये 2 चीज़ें आपको अपनी जेब में ले करके निकलनी है, तभी ये देवी माँ प्रसन्न होंगी। वो आपसे ऐसा कुछ नहीं मांग रही हैं, मांग तो आपसे दुख तकलीफ़ें रही हैं, आपकी परेशानियां मांग रही हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको अपनी जेब में डाल करके तब निकलना है। पहली चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपको पहले सिद्ध करनी पड़ती हैं, फिर आपको अपनी जेब में रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय आपको लक्ष्मी माता का पूजन करना है। पूजन में आपको हल्दी और अक्षत का इस्तेमाल करना है। बाकी तो जो आप दीपक जलाते हैं जलाना ही है, और बाकी जो आप भोग लगाते हैं लगाना ही है। खीर से भोग लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा। और आपको उसमें हल्दी और अक्षत का उपयोग जरूर करना है। आपको पूजा करने के बाद हल्दी और अक्षत को अपने घर की मंदिर में या जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा रखी है, फ़ोटो लगा रखी है, या कोई मूर्ति रख रखी है, मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए लक्ष्मी जी की आपके घर में, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ रात भर के लिए छोड़ देनी है। अगली सुबह जब आप नहा धो करके तैयार हों तो उसी हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अक्षत, आप एक पोटली में, लाल कपड़े की पोटली बना लें, उसमें रख लें, और फिर उस पोटली को अपने पर्स में, जो आपका बटुआ होता है, उसमें रख लें। ऐसा रखने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो देवी माँ बहुत प्रसन्न होंगी, और साथ ही साथ इतना धन आएगा कि आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। आपके जीवन से सारी मुश्किलें गायब होंगी, धन संपदा बढ़ती जाएगी। आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।